दोनों का जिंदगी ऐसे ही जहन्नम बना के रख दी है कमीशन और सरकार। वो छात्र का दुख अब ना मजाक बन के रह गया सोसाइटी में, कमीशन के पास, सरकार के पास सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। छात्र का दुख किसी को दिखता नहीं है। आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया, क्या मन में आता है? बहुत दर्द होता है, पूरा मेहनत बेकार हो जाता है, साल भर का मेहनत। हमारे राज्य के सबसे बड़े शिक्षक इस पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या हाल हुई है। उनकी जब मजाक बन सकती है तो फिर छात्र की क्या ही औकात रह गई है। खान सर भी इस आंदोलन में थे, आंदोलन में खुद क्या ही कोई रिजल्ट नहीं है। तो छात्रों से बस यही अपील है कि अब छोड़ दे बीपीएससी कमीशन को, छोड़ ही दे एग्जाम देना, फॉर्म ही ना डाले। क्या करे छात्र? बहुत सारे बिजनेस है, बीपीएस ग्रेजुएट चाय वाले आ रहे हैं, मोमोज वाले आ रहे हैं, यही सब करना चाहिए, पकौड़े बेचने चाहिए। और लड़कियां को कितना दिक्कत होता है अगर एग्जाम का पेपर लीक हो जाए? लड़कियों को तो फिर भी ब्याह दिया जाता है ना। अगर वो नहीं सेलेक्ट हो पाई तो फिर भी वो ब्याह जा, लेकिन लड़के तो ब्याहे भी नहीं जाते हैं, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, वो तो कहीं के नहीं रह जाते हैं। क्या वाकई में देश के छात्र और युवा बेरोजगार हैं? क्या वाकई में जो सिस्टम है उससे परेशान है युवा? क्या वाकई में जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे केंद्र लेवल की हो या फिर राज्य लेवल की, सभी में कोई न कोई त्रुटियां देखने को मिलती है? अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का मामला गरमाया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब गरमाया, सड़क पर छात्रों ने लाठी खाया और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटा दिया गया। और अभी जो स्थिति है, आज बीपीएससी एग्जाम हुआ है 17वीं का, और बिहार में ये आरोप लग रहा है, बापू टावर में जो एग्जाम सेंटर था वहां पे आरोप लग रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं अनसील्ड मिले हैं, यानी कि पहले से ही उसका सील तोड़ा गया था। और कई छात्र वहां पर धरना प्रदर्शन किए और मांग किए कि ये एग्जाम रद्द कर दिया जाए। तो क्या वाकई में जो है सिस्टम में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी वो शक्ति नहीं है जो कि परीक्षा माफिया को रोका जा सके? तो कई सवाल खड़ा होते हैं। उसको लेकर के खान सर, रहमान सर और तमाम बिहार के जो टीचर है, कोचिंग संचालक है, वो सड़क पर उतरे, लाठी खाए और उसके बाद प्रशासन द्वारा यह तर्क दिया गया कि जो छात्र और जो लोग सड़क पर उतरे हैं उनको शिक्षक बरगला रहे हैं। और बरगला किस वजह से रहे हैं? बीपीएससी के बवाल को लेकर के। और अभी हम छात्रों के बीच में है, जहां पे मुसलमपुर और भिगना पहाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे छात्र बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर छात्र सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। क्या नाम हुआ सर? आप काहे भाग रहे हैं? चलिए नहीं बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या इधर है, ये चलिए ये भी नहीं बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा राजीव हुआ। राजीव जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी जनरल सब तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का कुछ वैकेंसी आया हाल फिलहाल? रेलवे का वैकेंसी अभी आया था ना, एलपी आया था, टेक्नीशियन 13,000 के आसपास। हाँ, 13,000 वैकेंसी में खुश हैं आप लोग? ऐसे खुश तो नहीं है, लेकिन जो है जितना है उसी से कम चलाना होगा फिलहाल, और क्या करेंगे, उसी से काम चलाना। अच्छा, रेलवे की वैकेंसी बीते 10 सालों में कितनी वैकेंसी आई हो? इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है भैया, लेकिन फिलहाल मैंने 5 साल के अंतर्गत देखा तो वही जो अभी नामात्र में वैकेंसी जो आई थी, बस वही है। जो कि थोड़ा सा दुख होता है इतना कम वैकेंसी का, कि फाइट इतने है और पढ़ने वाले बच्चा भी बहुत है। तो रिजल्ट का तो जानिए रहे कि क्या समस्या होगा, तो कटअप ऊपर जाएगा ही, और जिस तैयारी जिसका नहीं है तो उसका कोई उपाय नहीं है। आप किसी भी एग्जाम दे करके आए और उसके कुछ घंटे बाद आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया, क्या मन में आता है? बहुत दर्द होता है, पूरा मेहनत बेकार हो जाता है, साल भर का मेहनत। इस बार बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट के जो हुआ था, उस बार 6 महीना पहले टीआरई 3 का जो है पेपर लीक हो गया था। मेहनत अच्छा किया था, लेकिन जब पता चला अगले शाम की उसी टाइम पता चला कि लीक हो गया, तो सारा मेहनत बेकार हो गया। 6 महीना पटना में रह रहे हैं, ऐसे 6 महीना का पैसा भी बर्बाद हुआ। बताइए, पढ़ाई भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, कितना लॉस होता है एक गरीब बच्चे को। ये तो समझ से बाहर, ये तो समझ सकता है अपना। सरकार को भी समझना चाहिए कि कैसे आखिर जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उनको हल अगर नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए इतना पैसा लग रहा है। एक माता पिता अपने बच्चे को किस उम्मीद से भेजता था पढ़ने के लिए, और वो बच्चा तो मेहनत करता है पर सरकार के नाकामियों की वजह से सरकार के नाकामियों की वजह से वो विफल हो रहा है। और सरकार तो जानिए रहे हैं, घुसपैठी करता है, भीतर पैसा खा लेता है। नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक पैसा, मतलब वहां तक जाता है स्टूडेंट का पैसा, अगर जो सेटिंग करता है। करोड़ों रुपया का डील होता है। बताइए, अब हम गरीब लोग जिसके पास कोई साधन नहीं है, किसी तरह पटना आए हैं पढ़ने के लिए, और ऐसा अगर काम हो जाता है तो ये दुखद घटना है।
कहीं ना कहीं बिहार के लिए। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा फार्मर है, किसान है। हाँ, हाउस वाइफ। और इतना हिम्मत लगा करके आप आए पटना कि हम पढ़ेंगे, पटना में नौकरी लेंगे। घर का स्थिति सपना है, घर का स्थिति खराब है तो सपना लेकर के यहाँ आए हुए हैं पटना की, आखिर कुछ अच्छा हो जाए, जिंदगी बदल जाए। माँ बाप का भी आशा है कि नहीं बेटा पढ़ो, कुछ अच्छा करके आओ, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। मेहनत तो कर ही रहे हैं, हाँ। पर सरकार की नाकामियों की वजह से आप लोग को सरकार की कुछ गलतियां हो जाती है, जो कि सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं। चीज आपके साथ घटित हो चुका है, हाँ। पेपर लीक वाला मामला, हम इसमें पूरे शामिल है इस चीज से, और हमको एहसास भी हुआ है, तो हम ही जान रहे हैं उस चीज को। और क्या। तो देखिए, पेपर जब लीक हो जाता है, एक छात्र हमारे साथ है, इनके साथ ये घटना हो चुकी है। कौन सा पेपर? बीपीएससी टीआरई 3 का जो है टीचर वाला जो था, वो पेपर लीक हो गया था हमारे सामने, परीक्षा दे करके आए थे। हाँ, 19 मार्च में ही हुआ था, वही पेपर लीक हो गई थी। तो देखिए, छात्रों के बीच में है और छात्र ये कह रहे हैं कि हमारे जो समस्या है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, ज्यादातर छात्र जो आते हैं पटना में पढ़ाई करने के लिए बिहार के तमाम जिलों से, वो उनके जो आर्थिक स्थिति जो चलती है, आर्थिक जो नींव होता है, वो होता है किसानी, यानी कि फार्मर के बच्चे ही आते हैं पटना में तैयारी करने के लिए, ज्यादातर आते हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति इस वजह से खराब रहती है कि वो तो पहले किसानी करते हैं घर चलाने के लिए, और बच्चे को इस वजह से माता पिता भेजते हैं कि ताकि हम अपने बच्चे को भेजेंगे पटना, पढ़ लिख करके वो नौकरी करेगा और सपना साकार करेगा और घर की स्थिति ठीक करेगा। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम के लिए इस वजह से सवाल है कि जो छात्र आते हैं पटना तैयारी करने के लिए और उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहती है, बस सिस्टम की नाकामियों की वजह से वो छात्र पिछड़ इस कदर जाते हैं कि वो एग्जाम दे करके तो आते हैं सही ढंग से, अच्छी खासी क्वेश्चन बना करके आते हैं, पर एग्जाम के कुछ घंटे बाद ये पता चलता है कि हमारे जो एग्जाम हमने दिया है उसका पेपर लीक हो गया। हम तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम 2 मिनट बात करेंगे आप? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम गुलफशां आफरीन। क्या करती हैं मैम आप? किस चीज की तैयारी कर रही हैं? मैं जुडिशियल एस्पिरेंट। अच्छा, बिहार में जो पेपर लीक का मामला है, कई छात्र अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है थोड़ी देर पहले, तो उसमें आरोप लगाया है छात्र की अनसील्ड पेपर मिला गया, सील पहले से ही खुला हुआ था। किसकी नाकामी मानते हैं? ऑफ कोर्स कमीशन की नाकामी, और किसकी नाकामी? कंडक्ट वही करवा रहा है ना, तो कमीशन की नाकामी और किसकी? हमारी आपकी थोड़ी नाकामी है। एक छात्र के तौर पे कितना दुखदाई होता है कि एग्जाम बहुत अच्छा गया हो और पता चला कुछ घंटे बाद कि पेपर लीक हो गया। वो छात्र का दुख अब ना मजाक बन के रह गया सोसाइटी में, कमीशन के पास, सरकार के पास सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। छात्र का दुख किसी को दिखता नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मजाक बन के रह गया है। बस है जो है सबके सामने मजाक ही तो बन के रह गया ना। लोग गांव से कैसे कैसे पेरेंट्स क्या क्या करके भेज रहे हैं पटने में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और अभी हमारे राज्य के सबसे बड़े शिक्षक इस पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या हाल हुई है। उनकी जब मजाक बन सकती है तो फिर छात्र की क्या ही औकात रह गई है। खान सर भी इस आंदोलन में थे, आंदोलन में कूदे, क्या ही कोई रिजल्ट नहीं है। तो छात्रों से बस यही अपील है कि अब छोड़ दे बीपीएससी, कमीशन को छोड़ ही दे एग्जाम देना, फॉर्म ही ना डाले। मेरा तो यही अपील होगा। तो क्या करे छात्र? बहुत सारे बिजनेस है, बीपीएस ग्रेजुएट चाय वाले आ रहे हैं, मोमोज वाले आ रहे हैं, यही सब करना चाहिए, पकौड़े बेचने चाहिए। क्यों अपनी करियर के पीछे अपनी जवानी को वेस्ट कर रहे हैं सब, अपना टाइम, अपना लाइफ स्पॉइल क्यों करे एक एग्जाम के लिए। लोग 30-30 साल, 35-35 साल गुजार रहे हैं कमरे में बंद होकर के, रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। 10x10 के कमरे में रहना है, खाना बनाना है, और वो भी 10x10 के कमरे में एक लोग को नहीं रहना है, कई लोगों को रहना है। एक लोग नहीं रह रहे हैं वो 10x10 के कमरे में। तो छोड़ दे, फॉर्म ना डालें। आई थिंक मेरे एनालिसिस से तो यही रिजल्ट निकल के आ रहा है, फॉर्म नहीं डालेंगे फिर तब जाके सरकार शायद कुछ एक्शन लेगी। वैकेंसियां ऐसे ही नील चली जाएंगी तो खास करके लड़कियों अपना योगदान दे ही ना। यूथ से हमारी यही अपील है कि कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अपना योगदान ना दे, वो कुछ और स्टार्टअप की ओर ध्यान दे। खास करके लड़कियों का अब जो है सरकारी संस्थानों में भागीदारी बढ़ रहा है। एक माता पिता के तौर पे अपने माता पिता भेजते हैं लड़कियों को कि बच्चा जाओ पटना में तैयारी करो, और लड़कियां को कितना दिक्कत होता है अगर एग्जाम का पेपर लीक हो जाए।
खास करके उनके ऊपर कई सारी देखिए, ये जेंडर बायस की बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही दिक्कत है, लड़के को भी दिक्कत है। लड़कियों को तो फिर भी ब्याह दिया जाता है ना। अगर वो नहीं सेलेक्ट हो पाई तो फिर भी वो ब्याह जा, लेकिन लड़के तो ब्याहे भी नहीं जाते हैं, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है, वो तो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो ये लड़के और लड़की की बात नहीं है, एक युवा पीढ़ी की बात है। हम जेंडर बायस के ऊपर नहीं जाएंगे कि सिर्फ लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लड़के को कम हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का जिंदगी ऐसे ही जहन्नम बना के रख दी है कमीशन और सरकार। ओके, थैंक यू। ओके, तो लड़के हो या फिर लड़कियां, दोनों का जिंदगी जो है जहन्नम बना के रख दी है सरकार। और कमीशन की लापरवाही इस कदर है कि बिहार में कोई भी एग्जाम जो है फेयर होता ही नहीं है। बिहार ही क्या, कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठा करके देख लीजिए, आप झारखंड उठा के देख लीजिए, तमाम वो हिंदी पट्टी राज्य है वहां पर यही हाल है। बहरहाल, आपको क्या लगता है छात्र की समस्याओं पर, आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो बिहार में पेपर लीक हो रहा है या फिर अन्य राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, इसे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, इस मसले को लेकर के प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।